वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम कॉम्पिटिशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी लिस्टिंग हमने स्टार्ट की थी। ये आपके आरओ एग्जाम और बीपीएससी सभी के लिए काम आएगी। लास्ट वीडियो में हमने संविधान संशोधन पढ़ना शुरू किए थे और हमारे 10वें संविधान संशोधन तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद 11वां संविधान संशोधन यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो लगभग हमारी जो लिस्टिंग है 50% ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये आपकी जल्दी कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये यहाँ से आया। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसे विशेष उपबंध यहाँ पर लगाए गए। 13वां संविधान संशोधन, थोड़ा सा याद रखें कि नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद आता है 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव और पुडुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो यहीं पर पुडुचेरी के लिए आप जानते हैं कि दो एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। यहाँ पर विधानमंडल है, बाकी और कहीं पर नहीं है और किसी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, राज्यों में सभी जगह है। इसके बाद 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या फिर प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी दायर करने का अधिकार दिया गया, रिट का, यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो तो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र 60 से बढ़ाकर यहाँ पर 62 कर दी गई थी 1963 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। ये जो हाईलाइटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको याद रखना है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूर्वक भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा और उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनको उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण के लिए भी प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। तो ये सारे जो सुधार हैं 15वें संविधान संशोधन 1963 से हुए। फिर आया 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकार और अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई। इसके अलावा राज्य में विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं, विधानमंडल के सदस्य, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुत्व और अखंडता को शामिल किया गया। तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ पर शपथ वगैरह में भी किया गया। इसके बाद 17वां संविधान संशोधन। यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित किया गया। 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा सुधार हुआ। 18वां संविधान संशोधन, इसमें ये 1966 में हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है और इसमें यह भी स्पष्ट हुआ कि दो राज्यों को जोड़ने और पृथक का अधिकार भी उसमें नहीं थे। अगर दो राज्यों के जुड़ जाते हैं या फिर अलग अलग हो जाते हैं तो ये अधिकार किसको दिया गया? संसद को। इसके बाद 19वां संविधान संशोधन 1966। निर्वाचन अधिकरणों की व्यवस्था समाप्त और उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति दी गई। 20वां संविधान संशोधन भी 1966 में हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता दी गई जिनको उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इसके बाद 21वां, ये पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ था। तो 1967 में 15 भाषाएं होती और इसके पहले 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था। इसके बाद 22वां संविधान संशोधन 1969। असम को एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण हुआ, असम से अलग होकर बना था। 23वां संविधान संशोधन 1969 का है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को लोकसभा और विधानसभा में इनके प्रतिनिधित्व की और अतिरिक्त 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी हुई 1980 तक। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को, चाहे वह मूल अधिकार हो या फिर संशोधन, इसमें कर सकती है। तो संसद
जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये 24वें संविधान संशोधन 1971 से अधिकार दिया गया था और यहीं पर राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी बनाई गई। यानी कि अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति उसको रोक कर नहीं रख सकता। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यहाँ पर संपत्ति की मूल्य अधिकार में कटौती हुई। अनुच्छेद 39 खा और गा में वर्णित निदेशक तथ्यों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर ये प्रभावित होती हैं तो इस आधार पर इनको चुनौती नहीं मिलेगी। इसके बाद 26वां संशोधन जो था 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का ही है। यहाँ पर प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो शासक होते थे उनको प्रिवी पर्स दिए जाते थे आज़ादी के बाद, तो ये इनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था 1971 से। 27वां संशोधन, यहाँ पर कुछ केंद्र शासित राज्यों को प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली बनाया गया और नए केंद्र शासित प्रदेश जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किए गए। नए राज्य मणिपुर के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए संसद को अधिकार दिया गया। इसके बाद 28वां संविधान संशोधन, यहाँ पर ICS अधिकारियों के लिए विशेष विशेषाधिकार को समाप्त करके संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद 29वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 1972 में हुआ था। 29, 30, 31 और यहाँ पर 32वां तो 73 में हुआ। 29, 30, 31 याद रखिए 72 में ही हुए थे 1972 को। तो 29 में 9वीं अनुसूची में 2 केरल भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया और 30वें में नागरिक अधिकार संबंधी मामले में उच्च न्यायालय में अपील के लिए 20,000 रुपये की जरूरत खत्म की गई। यह व्यवस्था दी गई कि विधि की वास्तविक व्याख्या का कोई मामला हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। 31वां बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 हुई थी। ये जैसे चुनाव के आसपास कोई एग्जाम होता है उसमें जरूर पूछा जाता है। फिर 32वां संविधान संशोधन 1973, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। इसके बाद 33, 74 में हुआ। यहाँ पर संसद, विधानमंडल और अध्यक्ष सभापति के द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूरी करने की व्यवस्था की गई यदि वह महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है, तो यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। 34वें में 9वीं अनुसूची में और कुछ राज्यों के बीच में भू सुधार और भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल किए गए। 35वें में सिक्किम की संरक्षण की व्यवस्था को बर्खास्त किया गया और भारतीय संघ का सहयोगी राज्य सिक्किम को यहाँ पर बना दिया। भारतीय संघ में सिक्किम के जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। अनुसूचियाँ अभी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको भी पढ़ाया जा चुका है, तो देख लीजिए, इसका वीडियो आ चुका है। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य यहाँ पर बना दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है और 10वीं अनुसूची को यहाँ पर समाप्त कर दिया। 37वां संविधान संशोधन, केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था हुई। 38वां 75 में हुआ था। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर बाध्य योग्य घोषित कर दी गई और राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश भी गैर बाध्य योग्य घोषित हुए। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति भी दी गई। तो यहाँ पर 38वां संविधान संशोधन हमने देखा। इसके बाद है 39, ये भी 1975 में हुआ था। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित विवाद को न्यायालय में क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद के द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर ऐसा कहा गया। और 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों का समायोजन किया गया। बस याद रखना है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। बाकी अब कई सारे इसमें विषय जोड़े गए बार बार, तो इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 39 तक पढ़ लिया है। इसके आगे के जो संविधान संशोधन है अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।